हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं प्राणियों में पोषण, जो कि कक्षा 7वीं विज्ञान का है और हम इसके प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। हम सभी भोजन करते हैं, आप सभी जानते हैं, तो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हम हमारे दैनिक जीवन के सारे कार्य कर पाते हैं। तो भोजन इसीलिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखें, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी एक साइड लिखना है, एक साइड मृतजीवी लिखना है। परजीवी ये जीव अपना भोजन या पोषण दूसरों पर परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए अमरबेल। और मृतजीवी ये जीव अपना पोषण विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए कवक। अमरबेल सभी ने देखी होगी, पेड़ों पर ऐसे धागे नुमा संरचना जो है लटकी होती है। इसे पानी की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही मिट्टी की होती है, ये अपने आप बढ़ती जाती है, दूसरे पौधों पर निर्भर करती है। इस कारण से इसे अमरबेल कहा जाता है। और कवक, आपने गोबर के उपले देखे होंगे, बारिश के दिनों में एक छतरी नुमा संरचना होती है, वह कवक कहलाती है। तो ये हमारे मृतजीवी पौधे और कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इसे आपने रोटी वगैरह में देखा होगा। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। स्टार्च की उपस्थिति देखने के लिए हम पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे, जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। फोर्थ है, हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम को संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। तो पादपों की पत्तियों को क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें ये 5 जो है उसके घटक होते हैं, जो कि इनके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। पौधे अपना भोजन इसी से तैयार करते हैं। हम जो फल खाते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण से ही हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न नंबर 5 में हमें पौधों पर किस तरह से निर्भरता रहती है वो हमें बताना है। तो पेड़ पौधों को कौन खाता है? हिरण को शेर खाता है। घास को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक और मेंढक को सांप और सांप को बाज खाता है। इस तरह से यह साइकिल चलता रहता है। इस तरह से किसी न किसी रूप में हर प्राणी किस पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। क्रमांक 6, इसमें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसमें सबसे पहले स्वपोषी, दूसरे में मंड आ जाएगा यानी स्टार्च। ग वाला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और घ वाले में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसी प्रश्न क्रमांक 7, पीत दुर्लभ तने वाला परजीवी पादप तो अमरबेल है। उसके बाद है ख वाला पादप, जिसमें स्वपोषण विषम पोषण दोनों प्रणाली है, तो घटपर्णी या पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट यानी घटपर्णी, इसमें जो है दोनों क्रियाएं होती है। ये कीटों को भी खाता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। फिर हम देखें वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों के गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। सही पर टिक लगाइए। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पौधा घटपर्णी या पिचर प्लांट होता है। बच्चों, इसी तरह से सही जोड़ी को आपको मिलान करना है। प्रश्न क्रमांक 10 में सत्य सत्य देखना है आपको, सत्य सत्य सामने लिखना है। फिर 11 में फिर से हमें क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। बच्चों, ये थे हमारे पाठ 2 के प्रश्न उत्तर, जिन्हें आप अच्छे से याद कीजिए, लिखिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स।